सभी को राधे राधे। तो आज हम बात करने वाले हैं यूजीसी बिल की, जिसके विरोध में बहुत बात हो रही है और होनी भी चाहिए। एक केस हमारे घर का है कि हमारी माता जी इतनी पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने बीएड किया हुआ है, उन्होंने टेट सीटेट सब पास किया हुआ है, उनके नंबर इतने ज़्यादा हैं जनरल में, मतलब 100 के ऊपर लगभग, और उसके बावजूद भी हमारे ही मोहल्ले में रहने वाली एक एससी जो महिला हैं उनका सरकारी नौकरी लग गई, क्योंकि उनके नंबर इतने कम थे। मतलब मेरी माता जी के आधे नंबर कर दो उससे भी कम थे, फिर भी उनको, क्योंकि वो एससी थे। उनसे हमारा कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं है, परंतु ऐसा हुआ। आज भी हमारी माता जी उस चीज़ को लेके सोचती हैं कि काश हमारे नंबर थोड़े और ज़्यादा आते तो हम लग जाते। क्यों? क्योंकि वो जनरल है। अब बात आती है यूजीसी में। अभी तक तो हमारा अक्षर किसी तरह झेल रहे थे, अब यूजीसी के आने के बाद अब हमें अपना मुंह भी बंद रखना पड़ेगा। हमारे बालक जो यूनिवर्सिटी में अपना भविष्य बनाने जाते हैं उनको मुंह बंद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं वो धोखे से कुछ बोल दिए इस वर्ल्ड को, इस जाति को, तो वो इनके ऊपर एफआईआर करके इनका जीवन बर्बाद कर देंगी। बोल तो छोड़ो, बोलो भी नहीं, उनकी बात नहीं मानी तो भी क्या ज़रूरत है ऐसे बिल की। हमारे घर में और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, हमारे भाइयों के साथ, हमारे दोस्तों के साथ, जिनको नंबर की ज़रूरत थी और बहुत बहुत ज़्यादा नंबर लाने के बावजूद भी वो कुछ एक नंबर या किसी से रह गए, और जिन्होंने उनसे आधे से भी कम नंबर लाए थे वो लोग हो गए, कॉलेजेस मिल गए, नौकरियां मिल गई। फिर भी अपनी मेहनत पे सवर्ण समाज नौकरियां ले रहा है और उच्च पद पर विराजमान है। इसके बावजूद भी हमें सुनना पड़ रहा है। चलिए, आरक्षण किसी तरह हमने अपने बच्चों को, अपने लोगों को समझा दिया। अब यूजीसी, अब हम उन्हें समझाएं कि आप पढ़ने जा रहे हैं तो अपना मुंह बंद रखिए, लोगों से बात मत करिए, अगर वो कुछ कहें तो आप उसको कर दीजिएगा, वरना आपका भविष्य खराब हो जाएगा। क्या ज़रूरत पड़ रही है हमें ये सब चीज़ें करने की? सरकार क्या चाह रही है? किस वोट बैंक को आप इकट्ठा करना चाहते हैं? किस चीज़ के लिए आप ऐसी मतदान लेना चाहते हैं? कौन सी जाति को आप खुश करना चाहते हैं? हमें नहीं समझ में आ रहा। आप तो ये बोलते हैं कि सब एक साथ रहिए, एक जैसे रहिए, बहुत अच्छी बात थी ये, पर अब आप जाति के ही नाम पे अलग कर रहे हैं। क्यों? गौ हत्या हो गया और धर्म परिवर्तन हो गया, आपकी कॉलेजेस की इतनी सारी वैकेंसीज हो गई, आपकी कोई वैकेंसी नौकरी की नहीं निकल रही, इन सब का आपको कोई लेना देना नहीं। आप ये फालतू का एक जो बिल है उसको पता नहीं किस लिए लेके आए हैं, हमारे तो समझ के बाहर है। इसके लिए बोलना बहुत आवश्यक है। आपके बच्चे, आपके घर का कोई इस विषय में बोल रहा है, बोलिए, और अगर नहीं पता है तो जानिए, क्योंकि आप आज अगर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कल को हमारे बच्चों के साथ क्या होने वाला है ये आपको नहीं पता चल रहा है। आप इस बात से बिल्कुल अभिज्ञ हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इस बात के लिए। तो कृपया करके इसके बारे में बोलिए, कृपया करके अपने बच्चों को बढ़ाइए, और इसको वापस करने के लिए बोलना ज़रूरी है। आप रोड पे निकल पाते हैं, रोड पे निकलिए, नहीं तो आप इसके बारे में कहीं से भी बोलिए, पर बोलिए, क्योंकि ये गलत है और नहीं होना चाहिए। मतलब आरक्षण के साथ साथ अब हम ये भी झेलें। सोचिएगा जरूर इसके विषय में। तब तक राधे राधे।